स्टूडेंट के साथ सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आजम में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम मोलस्क के एग्जांपल्स के बारे में। सो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे पाइला के बारे में। ओके, और टाइम मिलेगा तो हो सकता है यूनियो के बारे में भी डिस्कस कर ले। सो अगर उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको टाइटल में नाम दिख जाएगा यूनियो है या नहीं है। ठीक है, सो पहले तो हम पाइला से स्टार्ट करते हैं, जिसका कॉमन नेम होता है एप्पल स्नेल। सो इसका है वो स्टार्ट करते हैं। सो इसकी लाइफ के बारे में अगर डिस्कस करें, सो पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमने देखा था जो ये इनमें है वो गैस्ट्रोपोड्स में आते हैं, इनमें है वो टॉर्सन है वो देखा जाता है, टॉर्सन वाली प्रोसेस 180 डिग्री, जहाँ पे ये है वो ओपेरिकुलम है। और टॉर्सन की वजह से जो पोस्टीरियर वाला रीजन है वो ऊपर की साइड है, वो इंटीरियर की साइड है, वो चला जाता है एनएस वगैरह। और यहाँ पे ये है वो पेरिस्टोम वाला रीजन बन जाता है, नीचे वाला जो माउथ के जो चारों तरफ वाला पेरिस्टोम वाला। ओके, एंड यहाँ पे है वो पेनिट्रिमेट वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड ये बॉडी वॉल है, काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसको बोल सकते हैं कोलुमिला। ओके, एंड यहाँ पे होता है ओपनिंग ऑफ कोलुमेला। ओके, इसको यूम्बिलिकल्स बोल सकते हैं, ओपनिंग ऑफ कोलुमेला। ओके, सो ये स्ट्रक्चर होती है। सो अब इसकी अगर लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो इसकी लाइफ है एम्फीबियस होती है, मीन्स एक्वाटिक भी ये होते हैं और एंड एरियल भी होते हैं। ओके, एम्फीबियस लाइफ होती है। ओके, मीन्स एक्वाटिक लाइफ एंड एरियल लाइफ। ओके, एरियल लाइफ ये होती है इन दोनों लाइफ में। यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ में है वो, यहाँ पे एक्वाटिक मीन्स पानी में है तो गिल काम में आएगा। सो गिल, और यहाँ पे टिनिडियम ऑर्गन है वो होता है फॉर रेस्पिरेशन। और एरियल लाइफ में यहाँ पे इनके पास है वो पल्मोनरी सेक भी होती है, जो अगर एरियल लाइफ में अगर आ जाते हैं टेरिस्टेरियल लाइफ, सो वहाँ पे टेरिस्टेरियल में रेस्पिरेशन है वो पल्मोनरी सेक के थ्रू है वो होता है। पे कॉइलिंग की अगर हम बात करें, टॉर्सन यहाँ पे होता है, सो वो राइट हैंडेड होता है कॉइलिंग। एंड जिसको हम बोल सकते हैं राइट हैंडेड है तो उसको हम डेक्स्टर भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज। ओके, एंड अगर लेफ्ट हैंडेड होगा तो उसको हम सिनिस्टर बोल देंगे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड और अगर अब बात करें, और अगर टॉर्सन की अगर इनमें इस स्पेसिफिक पाइला में अगर हम बात करें, सो जैसे कि टॉर्सन से पहले की अगर स्ट्रक्चर देखें, सो जैसे कि कुछ इस प्रकार की होती है अंदर से, यहाँ पे मान लो। ठीक है, सो जैसे कि मान लो टॉर्सन से पहले ये गिल है यहाँ पे। ओके, और ये नीचे वाला फुट वाला रीजन होता ही है। ओके, और ये वाला हेड वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला हेड वाला रीजन है, और यहाँ पे ये टेंटेकल है यहाँ पे। ओके, सो ये वाले रीजन, और ये यहाँ पे है वो विसरल मास है। ओके, और यहाँ पे ये बन जाता है ओस्प्रीडियम। सो जब 180 डिग्री यहाँ पे है वो
टॉर्सन वाली प्रोसेस होती है तो वो 180 डिग्री होती है। ओके, सो ये है बिफोर टॉर्सन। एंड जब टॉर्सन हो जाता है तब उसकी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो अगर फुट वाले रीजन की बात करें, सो फुट, ये वाला फुट वाला रीजन होगा उसकी चेंज नहीं होगी पोजीशन, और ये जो हेड वाला रीजन होगा उसकी भी चेंज नहीं होगी पोजीशन, दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, और ये टेंटिकल भी वैसे ही रहेगा। लेकिन जो गिल वाली पोजीशन जो कि राइट साइड थी, अब इधर आ जाएगी 180 डिग्री रोटेट होके। ओके, सो 180 डिग्री रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगी। ओके, गिल वाली पोजीशन। और अगर हम बात करें जो स्पिरिडियम और विसरल मास जो कि राइट वाली अपोजिशन पे थे, यहाँ पे रोटेट होके ये वाला राइट वाला इधर 180 डिग्री होके इधर आ जाएगा। ओके, सो ये राइट वाला 180 डिग्री होके इधर आ जाएगा, एंड ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। यहाँ पे विसरल मास इस तरफ रोटेट हो जाएगा, एंड ये स्पिरिडियम है इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड। ओके, सो कुछ इस प्रकार से है वो। यहाँ पे टॉर्सन है वो देखा जाता है। ठीक है, और अगर थोड़ी सी एनाटॉमी की और अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी कुछ इस प्रकार की है वो दिखती है। यहाँ पे माउथ वाला पार्ट होता है नीचे नीचे, एंड यहाँ पे है वो आई होती है माउथ के पास, जस्ट पास में यहाँ पे आई एंड टेंटिकल होता है। टेंटिकल यहाँ पे माउथ पार्ट की तरफ यहाँ पे है वो अटैच रहता है, उसके ऊपर यहाँ पे है वो एक आई है वो दिखती है। ठीक है, एंड यहाँ पे लेफ्ट न्यूट्रल लोब एंड राइट न्यूट्रल लोब है वो दिखता है, जो कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन का एसेसरी ऑर्गन है। ओके, न्यूट्रल लोब जो कि राइट एंड लेफ्ट होता है। ठीक है, एंड ऑस्प्रिडियम होता है यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन है और फॉर वाटर टेस्टिंग। ओके, सो ऑस्प्रिडियम यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन है वो होता है यहाँ पे काइंड ऑफ पल्मोनरी चैम्बर के पास में, एंड ये है वो मेंटल वाला पार्ट है, जो लेयर आप देख सकते हो मेंटल लेयर। ओके, कवरिंग लेयर, एंड यहाँ पे है वो पल्मोनरी चैम्बर है, यहाँ पे पल्मोनरी सेक है वो आप देख सकते हो। ओके, एंड ये ओपनिंग है, पल्मोनरी सेक की ओपनिंग है आप देख सकते हो। ओके, ये पल्मोनरी सेक की ओपनिंग। ओके, एंड यहाँ पे आप ये इंटेस्टाइन है वो आप देख सकते हो, यहाँ से ये इंटेस्टाइन है। ओके, सो ये इंटेस्टाइन आप देख सकते हो, एंड यहाँ ये इंटेस्टाइन और यहाँ से रेक्टम है ये है। ओके, एंड राइट वाला साइड है ये वाला, और ये वाला इधर वाला लेफ्ट वाला साइड है, ये वाला राइट वाला साइड है। ओके, सो वो आप देख सकते हो। ओके, ये मेंटल लेयर है, फिर से मेंटल, एंड इस प्रकार से यहाँ पे ये ब्रेंकियल चैम्बर हो जाएगा, ये वाला पल्मोनरी चैम्बर, इधर पल्मोनरी शेक वाला रीजन है, ये वाला ब्रेंकियल चैम्बर है। ओके, ब्रेंकियल चैम्बर और पल्मोनरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, डाइजेस्टिव वगैरह सबके बारे में, डोंट वरी। और ये टिनिडियम है जो हमने पीछे देखा था, एरियल रेस्पायरेशन एरियल वगैरह लाइफ में है वो यूजफुल होता है टिनिडियम, वो वाला यहाँ पे है वो। और ये वेजाइनल पोल है, एनस पोल है, यहाँ पे ये एक वेजाइनल पोर होता है, एक एनस पोर होता है। ठीक है, दोनों होते हैं, एंड ये राइट न्यूट्रल लोब ऑब्वियसली। ओके, सो ये टेंटिकल इधर एक टेंटिकल इधर एक। ओके, सो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था ब्रेंकियल चैम्बर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो ब्रेंकियल चैम्बर के बारे में अगर डिस्कस करें, सो ब्रेंकियल चैम्बर में हमने एक तो देखा था एरियल लाइफ के लिए हमने टिनिडियम, और हम बोल सकते हैं गिल देखा था, और हमने क्या देखा था हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड होती है वहाँ पे, एंड जेनाइटल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग देखी थी, रेक्टम देखा था। ठीक है, एंड रीनल ओपनिंग देखी थी। ओके, रीनल ओपनिंग होती है वहाँ पे, एंड जेनाइटल ओपनिंग होती है, एंड रेक्टम होता है। ओके, ये ब्रेंकियल चैम्बर में होता है, रीनल ओपनिंग एंड जेनाइटल ओपनिंग एंड रेक्टम ओपनिंग इधर लेफ्ट साइड में। एंड हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है, ग्लैंड सिक्रेशन करती है। ओके, जो कि कोपुलेशन के समय
फर्टिलाइजेशन से पहले कोपुलेशन होता है गैमेट एजैकुलेशन के लिए, यहाँ पे उसके लिए है वो हेल्पफुल होती है। ये सिक्रेशन है इनका, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड का सिक्रेशन कोपुलेशन के लिए। एंड टिनिडियम और गिल, ये यहाँ पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमने देखा था डायग्राम में। मोनोपेक्टिनेट की यहाँ पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। पल्मोनरी चैम्बर की बात करें, तो पल्मोनरी चैम्बर की अगर हम बात करें, वहाँ पे हमने ऑस्प्रिडियम देखा था। ओके, जो कि एक सेंस ऑर्गन था, कीमोसेंसरिंग ऑर्गन था काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं। वाटर के टेस्ट को सेंस करता है। एक पल्मोनरी शेक देखा था, जिसे लंग भी बोल सकते हैं। ओके, सो अगर पल्मोनरी शेक की बात करें, सो ये बैग लाइक हमने देखा था, बैग लाइक ऑर्गन हमने देखा था, जो कि हेल्प करता है एरियल, ये भी एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ऑस्प्रिडियम की बात करें, हमने एक फीदर लाइक ऐसा कुछ हमने देखा था ऑस्प्रिडियम, सो वो फीदर लाइक हमने देखा था। एंड बाइपेक्टिनेट ये होता है, और यहाँ पे इसकी जो फीदर लाइक है ये लीफलेट है, वो कम से कम 22 to 28 लीफलेट ये होती है इसके अंदर। ओके, गिल लाइक। एंड इसका फंक्शन है वो मैंने पहले भी बताया कि ये वाटर की प्रॉपर्टी को यहाँ पे है वो चेक करता है। ओके, सो चेक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एज वेल एज फूड सिलेक्शन। ओके, कौन सा फूड सिलेक्ट करना, कौन सा फीड करना। ओके, वाटर। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। सो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे है वो फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट है वो होती है। फोरगट मिड गट एंड हाइंड गट। ओके, सो फोरगट मीन्स आगे आगे वाला हिस्सा, आगे आगे क्या होता है, माउथ होता है अपने, ठीक है, माउथ और इसोफेगस होता है। मिड गट मीन्स यहाँ पे बीच में हमारे देखो शरीर अपने इमेजिन कर लो क्या होता है, स्टोमच होता है, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। और हाइंड गट मतलब नीचे नीचे यहाँ पे रेक्टम वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 पार्ट में है वो गट है वो, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। ओके, सो इनके अगर हम बात करें, सो फोरगट ऊपर ही ऊपर है, एक तो बकल कैविटी माउथ वाला, ओके, एंड इसोफेगस। ओके, ये वाले जो एरिया होता है, मिड गट में क्या होता है, स्टोमच होता है, इंटेस्टाइन होती है, हाइंड गट में रेक्टम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बक्कल कैविटी की, अगर हम बात करें, वहाँ पे है वो रेड्यूला, मतलब एक टंग लाइक ऑर्गन होता है, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, जिस पे है वो टूथ प्लेट होती है। ओके, जो कि फूड रेस्पिंग में हेल्पफुल होती है, सो रेड्यूला होती है। और उसको हम बोल सकते हैं लिंगुअल रिबन। ओके, सो कुछ इस प्रकार से टंग लाइक है वो, कुछ इस प्रकार से टंग लाइक है वो होती है, जहाँ पे है वो ऐसे टूथ प्लेट है वो होती है, तिखे तिखे, ठीक है, जो कि फूड को रेस्पिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर देखो, ये ट्रांसफर ऐसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा होता है। सो ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर रो है ऑफ टीथ। ओके, सो ये ट्रांसवर्स, ओके, ट्रांसवर्स रो है ऑफ टीथ की।
सो ये रो कितनी होती है, मैंने तो 3 ही बनाई है लेकिन होती है 7। ये वाली बात आपको याद रखना है। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड वगैरह एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 7 रो होती है, जैसे कि ये 2 3 4 5 6 7 कुछ इस प्रकार से है वो, ऐसे टिथ होती है ट्रांसवर्स। ओके, एंड अगर हम बात करें काइटेनियस कर्व इनमें है वो देखा जाता है। ओके, काइटेनियस कर्व्ड होता है, 7 टिथ वो रो, ईच रो में भी है वो रो, 7 रो होती है, और यहाँ पे है वो 7 है वो काइंड ऑफ टिथ है वो, टिके नुमा है वो, हर रो में 7 है वो होते हैं। ओके, फॉर्मूला की अगर इन टिथ की अगर हम फॉर्मूला की अगर हम बात करें, ईच साइड में बोथ साइड फॉर्मूला, सो फॉर्मूला होता है इनका 2 1 1 1 1 2। ओके, तो इधर उधर दोनों साइड पे 2 और बीच में 4 बार 1 1, ये है वो फॉर्मूला होता है इनका। ठीक है, सो अगर हम बात करें 7 टिथ की, अगर इन ईच रो यहाँ पे सेंट्रल में एक, जिसको हम बोल सकते हैं रिसीडियन, लेटरल पे एक, एंड मार्जिनल साइड पे 2। ठीक है, तो बोथ साइड एक यहाँ पे दोनों साइड, ऊपर साइड और नीचे की साइड पे, यहाँ पे मार्जिनल की साइड पे ये 2 होगा, और लेटरल की साइड में ये 1 होगा, और ये सेंट्रल पे 1 होगा। उसी प्रकार से उस रेडियोला के नीचे वाली साइड पे, मार्जिनल की साइड पे ये 2, और ये सेंट्रल और लेटरल की साइड पे 1 1। सो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सो रेस्पायरेशन की बात करें, सो यहाँ पे रेस्पायरेशन के बारे में हमने पहले ही वैसे तो डिस्कस कर लिया। यहाँ पे टिनिडियम या फिर गिल, टिनिडियम और गिल यहाँ पे होता है, जो कि गिल मीन्स एक्वाटिक। सो पीछे अगर मैंने एरियल या फिर टेरिस्ट्रियल के लिए ये वर्ड यूज़ कर लिया है टिनिडियम, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, तो सॉरी मांगता हूँ आपसे। सो वो है वो करेक्ट कर लेना आप, यहाँ पे है वो टिनिडियम या फिर गिल है वो एक्वाटिक के लिए होता है, और यहाँ पे एक होता है पल्मोनरी शेक। सो पल्मोनरी शेक है वो होता है एरियल के लिए। ठीक है, एरियल लाइफ के लिए होता है। ठीक है, सो वो थोड़ा सा है वो पीछे, अगर मैंने गलत बोल दिया तो वो करेक्ट कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे टिनिडियम है वो एक्वेटिक के लिए होता है, पल्मोनरी शेक है वो टेरिस्टीरियल के लिए होता है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें, यहाँ पे मोनोपेक्टिनेट, यहाँ पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर टिनिडियम की स्ट्रक्चर मोनोपेक्टिनेट की अगर हम बताएं, तो ये देखो जैसे कि सेंट्रल राज्य से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से वो स्ट्रक्चर है वो होती है। ये टिनिडियल लेमिला है। ओके, एंड रेस्पायरस एक्सक्रीशन की अगर हम बारे में बात करें, सो एक्सक्रीशन के बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे बिकॉज 2 फेज होती है एक्वाटिक। सबसे पहले तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ वोजेनस और रीनल ऑर्गन होता है। अब ये यूरेकोटेलिक होता है या फिर मोनोटेलिक होता है, वो अगर हम बात करें, सो वो एक्वाटिक जब ये होते हैं तब वो मोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। लेकिन जब टेरिस्टीरियल पर ये जब रहते हैं, जब ये एरियल या फिर टेरिस्टीरियल जब होते हैं, तब यहाँ पे ये यूरिकोटेलिक है वो होते हैं। यूरिक एसिड का है वो सिक्रेशन है वो एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो करते हैं। ओके,
अब बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ पे हार्ट है वो टू चैम्बर्ड है, वो होता है टू चैम्बर्ड मीन्स एक ओरिकल होता है और एक होता है यहाँ पे वेंट्रल। ओके, सो एक ये यहाँ पे ओरिकल आप देख सकते हो ऊपर वाला, और ये चैम्बर है वो यहाँ पे वेंट्रिकल वाला चैम्बर है वो होता है। एंड यहाँ पे ये रीनल वेन वेन होती है जो कि ब्लड को है वो लाती है, वेन रीनल वेन। एंड ये है टिनिडियल वेन। एंड ये पल्मोनरी वेन मीन्स ये रीनल ऑर्गन की तरफ से यहाँ पे है वो ये ब्लड है वो लाती है। और ये टिनिडियल जो कि गिल वाला एरिया था वहाँ से है वो यहाँ पे है वो ब्लड ला रही है। ठीक है, काइंड ऑफ रीनल गिल है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन वाला यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड ये पल्मोनरी ऑर्गन से है वो यहाँ पे ब्लड है वो लाती है। और यहाँ से है वो वेंट्रिकल में है वो ब्लड आ जाता है, और ब्लड है वो यहाँ से है वो ओर्टा यहाँ से है वो जाता है, ये विसरल की तरफ है या इससे है वो जाता है, विसरल ओर्टा है ये। और ये है सेफेलिक ओर्टा, सेफेलिक पार्ट की तरफ है वो यहाँ से जाता है। और ये है ऑप्टिक ऑप्टिक एम्पुला। ओके, ऑप्टिक एम्पुला। सो ये कुछ था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे ब्लड की बात करें सो वो है होता है कलरफुल, कलरफुल होता है। और हीमोसाइनिन यहाँ पे ब्लड पिगमेंट होता है, हीमोसाइनिन होता है इसका मतलब ये कॉपर कॉन्टेनिंग पिगमेंट है हीमोसाइनिन। सो वो है वो ऑक्सीडाइज जब होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तब वो वहाँ पे है वो ब्लिटेंट काइंड ऑफ ब्लू कलर है वो, लाइट ब्लू कलर है वो देखने को मिल सकता है। बाकी है वो कलरलेस है वो होता है नॉर्मली। ओके, और ये डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा में। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें सो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है। यहाँ पे सेरिब्रल कमीसर आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर। ओके, सेरिब्रल कमीसर बिकॉज ऊपर ही ऊपर होता है सेरिब्रल साइड में, इसलिए इसको बोल देते हैं सेरिब्रल कमीसर। ओके, एंड यहाँ पे गैंग्लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आ जाती है, गैंग्लिया से वो क्वेश्चन पूछेगा सीक्वेंस वाइज। ओके, सो सीक्वेंस वाइज गैंग्लिया की अगर हम बात करें, ये वाला जो ऊपर वाला जो एरिया आप देख रहे हो, मैं कलर थोड़ा डिस्टिंक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ले लेता हूँ। ठीक है, सो ये वाला जो आप देख सकते हो जो ब्लूइश वाला जो ये गैंग्लिया राइट सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल पार्ट के राइट साइड पे, तो राइट सेरिब्रल गैंग्लिया है। देन इंपॉर्टेंट आती है ये दूसरी सेकेंड नंबर पे गैंग्लिया आती है पिडल गैंग्लिया। ठीक है, सो पहले तो आती है सेरिब्रल गैंग्लिया, देन आती है पिडल गैंग्लिया, देन आती है प्लूरल गैंग्लिया, देन आती है इंफ्रा इंटेस्टाइनल, ये रहा इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। सो ये सीक्वेंस वाइज पूछा जा सकता है। ठीक है, और बिकॉज ये जो यहाँ पे है वो सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव है, मतलब प्लूरल कनेक्टिव, सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव मीन्स एक तो सेरिब्रल गैंग्लिया एंड सेकंड ये जो प्लूरल गैंग्लिया है उसको कनेक्ट करने वाली जो ये होती है उसको बोलते हैं सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव। ओके, देन आती है सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव, सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव मीन्स ये जो पेडल गैंग्लिया है और ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है उसको ये जो कनेक्ट कर रही है उसको बोल रहे हैं सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव। ठीक है ना यहाँ पे। और ये गैंग्लियोनिक मास है वो उसमें क्या क्या होता है ये पूछा जा सकता है। एक तो राइट पिडल गैंग्लिया है एंड राइट प्लूरल गैंग्लिया और इंट्रा इंटेस्टाइन गैंग्लिया है, वो तीनों मिलके है वो गैंग्लियोनिक मास है वो फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे ये है पिडल कमीसर, पिडल कमीसर क्या होता है, सेम जो गैंग्लियो को जो कनेक्ट करती है उसको हम कमीसर बोलते हैं। अब ये पिडल कमीसर है मीन्स ये वाला जो राइट पिडल गैंग्लिया है और ये जो लेफ्ट पिडल गैंग्लिया है उसको जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं पिडल कमीसर। ठीक है, सो सिंपल होता है जब टर्म अगर हमें पता होता है तो। ठीक है, और ये है सुपर इंटेस्टाइनल नर्व। ठीक है, यहाँ पे ये सुपरा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, इसको कनेक्ट करें यहाँ पे सुपरा और इंटेस्टाइनल नर्व है ये। ओके, और ये है यहाँ पे इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। ओके, सो ये विसरल वाला पार्ट है तो ये विसरल गैंग्लिया यहाँ पे, ये विसरल गैंग्लिया है नीचे नीचे, और ये है यहाँ पे इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सो इसलिए इसको बोल देंगे इंफ्रा इंटेस्टाइनल और विसरल कनेक्टिव, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये नर्व है वो कनेक्टिव नर्व। ठीक है, और लेफ्ट साइड यहाँ पे लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें ये यहाँ पे है वो, ये आप देख सकते हो सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये बक्कल कमीसर है, ये आप देख सकते हो ये बक्कल को दोनों को आपस में जोड़ रहा है, बक्कल कमीसर है। ओके, और ये कहते हैं सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन में हमने पहले भी बात की थी, ऑफ्रीडियम होता है एक, तो एक होता है आई, दो सेंस ऑर्गन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑफ्रीडियम यहाँ पे हमने पहले भी इसका फंक्शन के बारे में बात किया, केमिकल वाटर चेकिंग का फंक्शन इसका होता है।
दो यहाँ पे एक दूसरा है वो आई है, वैसे चार होते हैं, स्टेटोसिस्ट और टेंटिकल भी होता है। आई है ऑप्टिकल वेसिकल यहाँ पे होती है, और लेंस इनमें है वो होता है ओवल, ओवल है वो काइंड ऑफ। ये आई है वो नॉट ट्रू ऑर्गन है वो नहीं होती है, डिम लाइट विजन को ही है वो यहाँ पे सेंस कर सकती है। ओके सो लेकिन लेंस होता है इनमें, और ओवल साइज का लेंस है वो होता है, ऑप्टिक वेसिकल होती है। और ऑफ्रीडियम की स्ट्रक्चर आप ऑफ्रीडियम की स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ऑफ्रीडियम में यहाँ पे लेमिना है वो हमने पहले भी देखा था कुछ इस प्रकार से, वो लेमिना यहाँ पे वो होती है, एंड ऑफ्रीडियम में लेमिना होती है, पिछली वाली वीडियो में देखा था। और ये सेंट्रल एक्सिस होती है, ठीक है। स्टेटोसिस्ट की अगर हम बात करें, स्टेटोसिस्ट यहाँ तक अगर आप पूछ गए तो पूरे फाइलम के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो स्टेटोसिस्ट तो सारे फाइलम में आ रहा है। बैलेंसिंग ऑर्गन है, इक्विलिब्रियम ऑर्गन है, एंड पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। सो ये पीडल गैंग्लियन के साथ है वो अटैच रहता है। पीडल गैंग्लियन हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा, ठीक है। टेंटिकल यहाँ पे है वो एक पेयर टेंटिकल होता है माउथ पार्ट के पास में, यहाँ पे अटैच रहता है, ओके। टेक्टाइल नेचर का होता है, टेक्टाइल सेंसिंग होती है, टच वगैरह की सेंसिंग है वो इनमें होती है टेंटिकल में। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हालांकि यहाँ पे दो काइंड ऑफ स्पर्म है वो देखे गए हैं, यूपायरिन और ओलिगोपायरिन। इनमें क्या डिफरेंस होता है, यूपायरिन है वो फर्टाइल कर सकता है ओवम को, लेकिन ये जो ओलिगोपायरिन है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ओके सो यूपायरिन की है वो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जो कि फर्टिलाइज कर सकता है ओवम की, वो स्ट्रक्चर स्मॉल होगी और थ्रेड लाइक होगी, ओके। और सिंगल सीलियम इनमें है वो होगा, और ये मोटाइल होंगे तभी तो ओवम के पास जाके यहाँ पे उसको फर्टिलाइज करेंगे। सो ये फर्टिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो ओलिगोपायरिन है वो साइज में लार्ज होता है और स्पिंडल शेप का है वो होता है, और नॉन मोटाइल होता है, इसलिए ये इनकेपेबल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओके। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सिंगल टेस्टिस होता है, डबल टेस्टिस नहीं होते हैं यहाँ पे। पहले में यहाँ पे याद रखना आपको, सिंगल टेस्टिस होता है, और पेनिस है वो यहाँ पे पेनिस सीट टाइप में वो पेनिस होता है जो कि इजैकुलेट पाथवे होता है स्पर्म का। यहाँ पे हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये सिक्रेशन, इसका सिक्रेशन है वो हेल्पफुल होता है कोपुलेशन में, ओके। एंड इसकी कोई डक्ट वगैरह नहीं होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बारे में बात करें, यहाँ पे ओवरी होती है, जो कि ओवरी होती है, यहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन होता है, एंड रिसेप्टिकुलम सेमिनीज है वो भी होती है फीमेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि स्पर्म को है वो रिसेप्ट करती है, और यहाँ पे थोड़ी देर स्टोर है वो रखती है, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ स्पर्म, ओके, ड्यूरिंग कोपुलेशन के ड्यूरिंग यहाँ पे स्पर्म का वो स्टोर रहती है, और बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए वो काम में लेती है। अब बात करते हैं यूनियो की लेमिलिडियंस भी है वो, उसको बोलते हैं कॉमन है। यहाँ पे ये फ्रेश वाटर मुशेल है वो होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल है मुशेल, इसका जो कॉमन नेम भी बोल सकते हैं यूनियो। यूनियो है वो हमने पिछले वाली क्लासिफिकेशन में देखा था, बाई वाल्विया होता है, ठीक है। बाई वाल्विया होता है, यहाँ पे बाई वालिया में जैसे कि पियर ऑयस्टर वगैरह आते हैं। सो दो वाल्व है वो काइंड ऑफ लेफ्ट एंड राइट है वो होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे ये फुट वाला नीचे वाला रीजन फुट वाला होता है, ये पीछे हमने पहला में भी हमने देखा, ठीक है। एंड ये यहाँ पे लाइंस ऑफ ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंज देख सकते हो, लिगामेंट हिंज है, एंड जो ऊपर वाला जो ये रीजन है वो आप देख सकते हो। सेल की अगर हम बात करें, सेल की जो जो आउटर लेयर होती है पेरिस्टेकम लेयर, सो वो होती है कैनकोलिन की बनी हुई। यहाँ पे पेरिस्मेटिक लेयर जो यहाँ पे इंटरनल काइंड ऑफ बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है वो होती है। एंड ये जो पीयर्स वाली मदर ऑफ पीयर्स जो लेयर होती है, ओके, यहाँ पे है वो कैनकोलिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट की है वो बनी होती है। जब वो सैंड है वो जो मिट्टी से है वो ग्रेन ऐसे होती रहती है, और साइड में म्यूकस वगैरह सीक्रेट होता है, सो वो काइंड ऑफ गोल गोल है वो बन के यहाँ पे एक लेयर है वो बनती है कैनकोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट से। यहाँ पे जो सेल एंड मेंटल के बीच में है वो ये आ जाती है, और ये गोल गोल कुछ मोती टाइप से है वो बन जाता है इनके अंदर, ठीक है। जो कि पीएल्स हम उसको बोलते हैं, मोती बोलते हैं, ठीक है। सो इनसे है वो बनता है, ये कॉन्क्रीट लेयर बन जाती है जो पियर्स टाइप में, मोती टाइप में। और मोती भी, ये पियर्स भी है वो एक तो कमर्शियल जो कि बेचने वगैरह में जो सेलिंग वगैरह करते हैं बिजनेस, कमर्शियल वाला पियर्स भी होता है वो है वो पिनेक्टाडा वल्गेरिस और मिलियाग्रीना से है वो प्रोड्यूस वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बेस्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें, बेस्ट क्वालिटी की, सो वो लिंगा पियर्स है, उससे वो होता है। मस्कुलेचर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अनस्ट्रिप्ड एंड सिलेंड्रिकल
मस्कुलेचर है वो होती है सिलेंड्रिकल, एंड अनस्ट्रिप्ड है वो मसल्स है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे अडक्टर एंड रिट्रैक्टर दो यहाँ पे लार्ज है वो मसल्स है वो देखने को मिलती है। अडक्टर क्या करती है, रिलैक्स जब होता है तब ये है वो काम आती है, और रिट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्शन काइंड ऑफ वो करती है, ठीक है, टू विड्रॉ फुट ड्यूरिंग लोकोमोशन। ओके, सो रिट्रैक्ट करके वो फुट को है वो यहाँ पे है वो विड्रॉ करने के लिए काम में आती है। और रिलैक्स ये हिंज हिंज लिगामेंट्स है वो ओपन करने के लिए यहाँ पे एड्डक्टर मसल्स होती है जो कि रिलैक्सेशन में हेल्पफुल है वो होती है। तो यहाँ पे ये जो हिंज लिगामेंट्स है इसको यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे होती है अडक्टर मसल्स, ठीक है। जब रिलैक्स जब होती है ये मसल यहाँ पे है वो हिंज लिगामेंट्स है वो ओपन होती है, और रिट्रैक्टर से है वो यहाँ पे रिट्रैक्ट करके यहाँ पे फुट है वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लोकोमोशन के दौरान ये काम में आते हैं, फुट से लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होती है रिट्रैक्टर। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, ये फिल्टर होते हैं, एंड इनमें है वो यहाँ पे रेडुला या फिर जो है वो नहीं होती है बायोवॉल्यूम में हमने देखा मोस्टली, ठीक है। सो जो रेडुला नहीं होती है जो कि फूड को ग्रेस्पिंग वगैरह करती है, सो वो इनमें नहीं होती है यूनि में, ठीक है। एंड ओइसोफेगस होता है, स्टोमच होता है यहाँ पे। डोर्सल पोर्शन की अगर हम बात करें, डोर्सल और वेंट्रल पोर्शन, डोर्सल वो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। सो डोर्सल में यहाँ पे डक्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो होती है। वेंट्रल पोर्शन की अगर हम बात करें, सो वहाँ पे है वो ट्यूबुलर स्टाइल एंड सेक है वो होती है। ट्यूबुलर स्टाइल सेक मीन्स थैलेनुमा कोई स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे क्रिस्टलाइन स्टाइल यहाँ पे जिलेटिनियस रोड होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम जिससे वो सीक्रेट होते हैं, एमाइलेज हो गया जैसे कि, ठीक है, जो कि है वो ग्लाइकोजिनेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम है वो होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह को है वो डाइजेशन करने में। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है एमाइलेज, और ग्लाइकोजिनेज यहाँ पे ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पाए जाते हैं। एंड म्यूकोप्रोटीन की लेयर भी है वो यहाँ पे होती है, ये जिलेटिनियस एक रोड होता है क्रिस्टलाइन स्टाइल का यहाँ पे वेंट्रल पोर्शन में। और अगर हम बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, 3 चैम्बर हार्ट होता है, एक वेंट्रिकल होता है एंड 2 ओरिकल होता है, ठीक है। सो जैसे कि 2 ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, इस प्रकार का है वो यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ब्लड पिगमेंट की अगर हम बात करें, हीमोसाइनिन वही पीछे वाला कॉपर कंटेनिंग होता है, ओके। एंड ऑल्सो अमेबॉइड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट सेल्स भी होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, ऑर्गन ऑफ बोजनस का एक पैर होता है जो कि किडनी, एक प्रॉपर किडनी हम बोल सकते हैं यहाँ पे की तरह काम करता है, जस्ट बीनीथ ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी यहाँ पे है वो ये ऑर्गन ऑफ बोजनस है वो होता है, ठीक है। जो कार्डियल मीन्स हार्ट के चारों ओर जो पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है उसके जस्ट बीनीथ उसके नीचे होती है, काइंड ऑफ हार्ट के नीचे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन ऑफ बोजनस होता है। एंड केबर्स ऑर्गन भी यहाँ पे है वो हेल्पफुल होता है एक्सक्रीशन में, केबर्स ऑर्गन या फिर पेरिकार्डियल ग्लैंड हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो हार्ट के चारों तरफ एक ग्लैंड होती है केबर्स ग्लैंड, जहाँ से है वो ये इसके कलर की अगर हम बात करें केबर्स ऑर्गन की, रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर होता है, जहाँ से वो वेस्ट पार्टिकल है वो इससे है वो ऑर्गन ऑफ बोजानस में डिस्कार्ड है वो कर दिया जाता है, डिस्चार्ज है वो कर दिया जाता है, ठीक है। केबर्स ऑर्गन में है वो वेस्ट मटेरियल है वो आएगा, इनमें है वो फिल्टर वगैरह होके देन वो वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो डिस्कार्ड है वो ऑर्गन ऑफ बोजानस जो कि हार्ट के नीचे की साइड है बीनीथ है, सो वहाँ पे है वो डिस्चार्ज है वो कर दिया जाएगा। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये ऊपर वाला जो पार्ट आप माउथ देख रहे हो, माउथ के पास में ओबियसली माउथ के पास में जो गैंग्लिया होगी वो सेरिब्रल गैंग्लिया होगी, ये सेरिब्रल गैंग्लिया आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे है वो बिकॉज नीचे वाली सेरिब्रल गैंग्लिया के नीचे पीडल गैंग्लिया होती है, ये हमने पीछे वाले यूनियन में भी देखा, यहाँ पे सॉरी पाइला में भी देखा, ठीक है। सो पीडल गैंग्लिया और ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया और ये जो पीडल गैंग्लिया उन दोनों को जो कनेक्ट करेगी उसको सेरिब्रो पीडल कमीसर या फिर कनेक्टिव है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सेरिब्रो विसरल गैंग्लिया यहाँ पे है वो हो जाती है, यहाँ पे ये सेरिब्रल एंड ये यहाँ पे है वो विसरल गैंग्लिया, सो इसको है वो कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेरिब्रो विसरल कनेक्टिव यहाँ पे या फिर गैंग्लिया हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ये विसरल गैंग्लिया वो नीचे नीचे वो वाले पार्ट में वो देखी जाती है एनएस के पास में, ठीक है।
सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें सो वही मोस्टली स्टेटोसिस तो आता ही है, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम ऑर्गन होता है। और ऑस्प्रीडियम हमने बात की वाटर क्वालिटी चेकिंग के लिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर चेकिंग। ओके, एंड सेंसरी सेल यहाँ पे थिग्मो सेंसरी है वो यहाँ पे टच वगैरह के लिए है वो हेल्पफुल होता है। थिग्मो सेंसर भी है वो होता है इनमें पाइला में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ग्लोचिडियम लार्वा इनमें देखा जाता है पाइला में। अगर हम बात करें यूनियो में, सॉरी यूनियो जो कि बाईवाल्विया है, उनमें है वो ये ग्लोचिडियम लार्वा है वो देखा जाता है। ग्लोचिडियम लार्वा यहाँ पे है वो नीचे नीचे अडक्टर मसल्स है वो देखी जाती है। अडक्टर मसल्स के बारे में हमने पहले भी बात की। यहाँ पे ये जो हिंज होता है उसको, ये ओपन है वो होता है जब ये रिलैक्स होती है, ये मसल्स रिलैक्स होती है, जब ये हिंज है उसको ओपन करने में ये अडक्टर मसल्स है वो यूज में आती है। और इनके वो स्ट्रक्चर आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये आउटर लेयर है वो सेल होती है, सेल वाल्व हम बोल सकते हैं वाल्व। यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला यहाँ पे वाल्व होता है, सेल वाल्व। एंड यहाँ पे ये मेंटल आप देख सकते हैं, ये वाला मेंटल वाला पार्ट है। एंड सेंसरी ब्रिस्टल है वो आप ये देख सकते हो, हेयर लाइक ब्रिस्टल्स है वो होती है, सेंसरी ब्रिस्टल्स होती है। एंड यहाँ पे बाइसेस वाला ये जो फ्लेजिला काइंड ऑफ पार्ट है वो बाइसेस होता है। ओके, और ये है हुक वाला पार्ट, ऊपर ऊपर हुक वाला पार्ट है ये, ठीक है। एंड इसकी जो स्ट्रक्चर है ग्लोचिडियम लार्वा की, एक जो एरो होती है तीर बाण धनुष बाण, उसके एरो के जैसे इसकी स्ट्रक्चर है वो होती है, ठीक है, ग्लोचिडियम लार्वा की। जो जैसे कि महाभारत वगैरह में ऐसे ऐसे एरोज आते थे ना, यहाँ पे ऐसे वो चलाते थे, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार के एरो की है वो यहाँ पे है वो स्ट्रक्चर है वो देखी जाती है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ एन एरो स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है। एक्टोपैरासाइटिक होते हैं ये ऑफ फिश गिल। सो ओके, सो जैसे कि ये फिश है, फिश के यहाँ पे जो गिल्स है वहाँ पे है वो एक्टोपैरासाइटिक के रूप में है वो रहते हैं, ठीक है, ग्लोचिडियम लार्वा इनका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही था इस वाली वीडियो में, हमने यूनियन एंड पाइला दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। और हो सकता है सेपिया बच गया, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में सेपिया के बारे में डिस्कस करके एक एनोडोमेट्स और एक फाइलम बच जाता है उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। सो सारा इन्वर्टिब्रेट कंप्लीट हो जाएगा। और हेमिकोडेट्स में आजकल है वो हेमिकोडेट को भी इन्वर्टिब्रेट में रखा जाता है, तो हेमिकोडेट के बारे में भी डिस्कस वो कर लेंगे। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बाय बाय।